शुरू किया जाए। शुरू साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल और परसों यानी 27 और 28 तारीख में लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग में प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में विभिन्न पुलिसिंग के विभिन्न विषयों पर कुल 11 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उन्होंने इन पूरे सभी 11 सत्रों में प्रतिभाग करना उन्होंने उसका सहमति दी है। वे कल प्रातः 10 बजे से शुरू होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में यहां पर अधिकारियों के साथ सम्मिलित होंगे और मार्गदर्शन देंगे और कल शाम के 6 बजे तक ये 7 कार्यक्रम जो है वो कल होंगे और 4 जो सत्र हैं वो परसों होंगे। तो इस प्रकार से सभी 11 सत्रों में वो यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर सहभागिता करेंगे और इन सभी 11 सत्रों में प्रदेश के विभिन्न वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फील्ड यूनिट अधिकारी मिलकर के विभिन्न विषयों पर अपने प्रेजेंटेशंस देंगे, जिसमें पुलिसिंग की आगे की रणनीति, आगे की दिशा और जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। इन विषयों में सबसे पहले कल प्रथम सत्र में बीट पुलिसिंग जो हमारे पुलिसिंग का मूल आधार है और जैसे कि आप जानते हैं कि 60,000 पुलिस कांस्टेबल की भी हाल में भर्ती हुई है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में जब वो जिलों में पहुंचेंगे और थानों में पहुंचेंगे तो किस प्रकार से उनके कार्यों का व्यवस्थापन किया जाए जिससे कि वो बेहतर सर्विसेज दे सके और जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक गुणात्मक सुधार आए, इस विषय पर प्रथम सत्र में चर्चा होगी। द्वितीय सत्र में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड एंड एंटी वुमेन ट्रैफिकिंग, इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। इस विषय में करीब हमारे 6 अधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें मिशन शक्ति केंद्र की समीक्षा, उससे जो हर एक गांव और मोहल्लों तक उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और सुधार हुआ है उसके बारे में चर्चा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तीसरा सत्र जो है वो पुलिस स्टेशन के मैनेजमेंट और उन्नयन, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन इससे संबंधित है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि विगत कई वर्षों में पुलिस स्टेशन का जो स्वरूप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफी एक बदलाव आया है, काफी स्ट्रेंथन हुआ है। उसी को आगे और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इन 60,000 कर्मियों के आने के बाद उनके ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसको कैसे समावेशित किया जाए, इस बारे में चर्चा भी होगी, निर्णय भी लिए जाएगी। चौथे सत्र में साइबर क्राइम के बारे में चर्चा होगी। साइबर क्राइम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक प्रमुख चुनौती के रूप में पूरे देश में सामने आया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 महीने में इस दिशा में काफी ठोस कदम उठाए हैं और अब उत्तर प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पर थाना स्तर तक साइबर हेल्प की सुविधा उपलब्ध है। उनकी ट्रेनिंग की गई है और उनके साइबर जो हमारे कर्मी हैं उनकी ट्रेनिंग की गई है और प्रत्येक थाना स्तर तक इसके हेल्प की सुविधा उपलब्ध है। इसी में वर्तमान में अभी तक जो कार्य हुआ है उसकी समीक्षा और आगे की रणनीति के बारे में चर्चा होगी। 5वां सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेलफेयर, पुलिस बिहेवियर और ट्रेनिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस मुख्यतः एक ऐसा विभाग है जिसमें तकनीक के साथ साथ जो जनशक्ति है उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है पुलिसिंग करने में। इस जनशक्ति का मैनेजमेंट कैसे हो, उनके संबंध में किसी प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता हो उस पर, और सबसे बड़ी बात है उनके वेलफेयर और ट्रेनिंग पर, उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अगले सत्र में प्रोसिक्यूशन और प्रिजन्स के बारे में चर्चा होगी।
साथ ही आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे देश में सजा दिलाने में, प्रोसिक्यूशन में सफलता प्राप्त करने में। इसी में अब जो नए वाले न्याय संहिताएं आई हैं, उन न्याय संहिताओं में कई सारे नए प्रावधान, कानूनी प्रावधान उसमें आए हैं। उन कानूनी प्रावधानों को काफी हद तक जिला स्तर पर और प्रिजन में और प्रोसिक्यूशन में शामिल किया गया है। उसी को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में चर्चा होगी। अगला सत्र जो है वो CCTLS 2, अभी हम लोग के पास CCTLS 1 चल रहा है। मार्च 2026 तक CCTLS 2 के आने की संभावना है। केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं NIC और NCRB, वो मार्च तक उसको रिलीज करेगी। उससे पहले ही हम उसकी तैयारी करना चाहेंगे। इस सत्र में जो केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी हैं NIC के और NCRB के, वो भी शामिल होंगे। फॉरेंसिक्स के बारे में इसमें चर्चा होगी। नई न्याय संहिता में फॉरेंसिक्स का एक बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है। 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले प्रत्येक मामले में फॉरेंसिक फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य एकत्रित करना, उन साक्ष्यों के आधार पर उनका फॉरेंसिक लेबोरेटरी में टेस्ट होना और उसके समय से रिजल्ट आना, ये तीनों एक मुख्य चुनौती है। इसमें हमारे डायरेक्टर FSL जो है वो अपनी चर्चा करेंगे। पहले दिन की ये सत्र है। अगले दिन डिजास्टर मैनेजमेंट, सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स, इस विषय पर चर्चा होगी। डिजास्टर एक ऐसा विषय है जिसमें प्रशासन और पुलिस और बाकी सारे कई सारे जो विभाग होते हैं, एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होती है, उसको साथ मिलकर चलना होता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कई प्रकार के डिजास्टर के, नेचुरल डिजास्टर की घटनाएं होती हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के इन सभी विभागों का बड़ा अच्छा योगदान रहा है। उसी को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में चर्चा होगी। सत्र जो अगला सत्र है उसमें लार्ज क्राउड मैनेजमेंट, इसके बारे में चर्चा होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में न केवल देश के बल्कि विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या के हिसाब से आयोजन किए जाते हैं। अभी हाल में ही कुंभ मेला इसका उदाहरण है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर माघ मेला होता है। इसके अलावा कांवड़ मेला और भी कई सारे ऐसे अन्य आयोजन होते हैं जिनमें करोड़ों की संख्या में लोग प्रतिभाग लेते हैं। इसमें किस प्रकार से जो SOPs हैं उसमें क्या और बेटर किया जाए, किस प्रकार से नई तकनीकों को शामिल किया जाए, उस विषय पर चर्चा होगी। अंतिम उसके बाद वाले सत्र में इंटेलिजेंस और इमर्जिंग चैलेंजेस जो है, उसमें सोशल मीडिया है, NGOs हैं, नेपाल बॉर्डर है, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और लास्ट सत्र में एंटी टेरर, नार्कोटिक्स और बाकी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। किस प्रकार से पिछले 7-8 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत ही नोटेबल सफलताएं मिली हैं। और उन सफलताओं के बाद इस प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए। जो नए नए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमर्ज कर रहे हैं, जो हालांकि वायलेंट नहीं है और फाइनेंशियल दृष्टि से, फाइनेंशियल नेटवर्किंग की दृष्टि से वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में कार्य करते हैं, उसमें इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के इसके फाइनेंशियल बैकबोन को कैसे तोड़ा जाए, इसके बारे में चर्चा होगी। इन सभी सत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रतिभाग करेंगे और लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें अपने अनुभव से और इस सत्र में हुए सारी चर्चा परिचर्चा के बाद अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो आज आपको बुलाने का उद्देश्य यही था कि जनता से जुड़े हुए, नागरिकों से जुड़े हुए पुलिसिंग के इन सभी मुद्दों पर पिछले काफी दिनों से मुख्यालय स्तर पर, फील्ड स्तर पर